दोस्तों, स्टॉकिसिज्म आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था जब इसे पहली बार रिकॉर्ड किया गया था। शांति और नैतिक निश्चितता भीतर से आती है। उन चीजों से अलग हो जाए जो आपके नियंत्रण से परे हैं और अपनी इच्छा और धारणा पर ध्यान केंद्रित करें। हम जो कुछ भी देखते हैं वह एक परिप्रेक्ष्य है, सत्य नहीं। आपके मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझे और आपको ताकत मिलेगी। सुखी जीवन बनाने के लिए बहुत कम की आवश्यकता होती है। यह सब आपके भीतर, आपके सोचने के तरीके में है। यह मृत्यु नहीं है जिससे मनुष्य को डरना चाहिए, बल्कि उसे इस बात से डरना चाहिए कि वह कभी जीना शुरू न कर दे। भविष्य को कभी भी परेशान न होने दे। यदि आवश्यक हुआ तो आप इसका सामना तर्क के उन्हीं हथियारों से करेंगे जो आज आपको वर्तमान के विरुद्ध हथियार प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं ध्यान इस किताब का बुक सारांश। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब आप सुबह उठे तो अपने आप से कहे, आज मैं जिन लोगों से निपटूंगा वे हस्तक्षेप करने वाले, कृतज्ञ, अहंकारी, बेईमान, ईर्ष्यालु और धूर्त होंगे। वे ऐसे हैं क्योंकि वे अच्छाई और बुराई में अंतर नहीं कर सकते। लेकिन मैंने अच्छाई की सुंदरता और बुराई की क्रूरता को देखा है और यह पहचानना है कि गलत काम करने वाले का स्वभाव मेरे जैसा ही है। एक ही रिक्त या जन्म का नहीं, या एक ही रक्त या जन्म का नहीं, बल्कि वह एक ही दिमाग का और दिव्य का हिस्सा रखने वाला, और इसलिए उनमें से कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। अपने दिमाग को गुलाम बनने, स्वार्थी आवेगों से झटके खाने, भाग्य और वर्तमान के खिलाफ लात मारने और भविष्य पर अविश्वास करने की अनुमति देना बंद करें। किसी बिंदु पर आपको यह पहचानना होगा कि आप किसी दुनिया से हैं, कौन सी शक्ति इस पर शासन करती है और आप किस स्रोत से उत्पन्न होते हैं, कि आपको सौंपे गए समय की एक सीमा है, और यदि आप इसका उपयोग खुद को मुक्त करने के लिए नहीं करते हैं तो यह चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। हर मिनट एक रोमन की तरह, एक आदमी की तरह जो आपके सामने है, उसे सटीक और वास्तविक गंभीरता के साथ, कोमलता से, स्वेच्छा से, न्याय के साथ करने पर ध्यान केंद्रित करें और अपने आप को अन्य सभी विकर्षणों से मुक्त करने पर हाँ आप कर सकते हैं। यदि आप सब कुछ इस तरह करते हैं जैसे कि यह आपके जीवन में आखिरी काम है और लक्ष्यहीन होना बंद कर दे। अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी होने देना बंद कर दे। पाखंडी, आत्म केंद्रित, चिड़चिड़ा होना बंद कर दे। क्या बाहरी चीजें आपका ध्यान भटकाती है? फिर कुछ सार्थक सीखने के लिए अपने लिए कुछ समय निकाले। अपने आप को सभी दिशाओं में खींची जाने देना बंद करें। जो लोग अपने पूरे जीवन में श्रम करते हैं लेकिन उनके पास हर विचार और आवेग को निर्देशित करने का कोई उद्देश्य नहीं है, वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ तक कि काम में कड़ी मेहनत करने पर भी। इन बातों को कभी मत भूलना। संसार की प्रकृति, मेरा स्वभाव, मैं दुनिया से कैसे जुड़ा हूँ, मैं इसका कितना हिस्सा बनाता हूँ। आप प्रकृति का हिस्सा है और कोई भी आपको हमेशा इसके अनुरूप बोलने और कार्य करने से नहीं रोक सकता है। पापों की तुलना करते हुए जिस तरह से लोग करते हैं, थियोफ्रेस्टस का कहना है कि इच्छा से किए गए पाप क्रोध से किए गए पापों से भी बदतर हैं, जो अच्छा दर्शन है। आप अभी जीवन छोड़ सकते हैं। इसे यह निर्धारित करने दे कि आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। उन लोगों से अधिक दयनीय कुछ भी नहीं है जो गोल गोल घूमते हैं, नीचे की चीजों में घुसते हैं और अपने आसपास के लोगों की आत्माओं की जांच करते हैं। कभी यह महसूस नहीं करते कि आपको बस अपने अंदर की शक्ति के प्रति चौकस रहना है। आप और सच्चे मन से इसकी पूजा करें। आप जो जीवन
अभी जी रहे हैं उसके अलावा आप कोई और जीवन नहीं खो सकते हैं, या जो आप खो रहे हैं उसके अलावा कोई और जीवन नहीं जी सकते हैं। आप अतीत या भविष्य को नहीं खो सकते। जो आपके पास नहीं है उसे आप कैसे खो सकते हैं। वर्तमान ही वह सब कुछ है जिसे वे छोड़ सकते हैं, क्योंकि वही सब कुछ आपके पास है, और जो आपके पास नहीं है उसे आप खो नहीं सकते। यह अन्य लोगों के बारे में चिंता करते हुए अपना शेष समय बर्बाद न करे, जब तक कि यह सामान्य भलाई को प्रभावित न करे। यह आपको कुछ भी उपयोगी कार्य करने से रोकेगा। आप इस बात में बहुत व्यस्त रहेंगे कि फला व्यक्ति क्या कर रहा है और क्यों, और वे क्या कर रहे हैं, और वे क्या सोच रहे हैं, और वे क्या कर रहे हैं, और अन्य सभी चीजों जो आपको परेशान करती है और आपको अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। हमें केवल उन्हीं की बात सुननी चाहिए जिनका जीवन प्रकृति के अनुरूप है। कभी भी किसी चीज को आपके लिए अच्छा करने वाला न समझे। यदि यह आपके विश्वास को धोखा देती है, आप आपकी शर्म की भावना खो देते हैं, या आपको घृणा, संदेह, दुर्भावना या पाखंड या बंद दरवाजों के पीछे सबसे अच्छे काम करने की इच्छा दिखाती है। हम में से प्रत्येक केवल अभी इस संक्षिप्त क्षण को ही जीता है, बाकी को पहले ही जी लिया गया है या देखना असंभव है। आध्यात्मिक विकास के लिए हमारे साथ गठित होने वाली हर चीज का तार्किक और सटीक विश्लेषण करने की क्षमता से अधिक अनुकूल कोई चीज नहीं है। यदि आप अपना काम सैद्धांतिक तरीके से परिश्रम, ऊर्जा और धैर्य के साथ करते हैं, यदि आप अपने आप को विकर्षणों से मुक्त रखते हैं और अपने अंदर की भावना को अक्षुण्ण रखते हैं, जैसे कि आपको इसे किसी भी क्षण वापस देना पड़ सकता है, यदि आप इसे बिना किसी डर या अपेक्षा के अपना सकते हैं, जो आप अभी कर रहे हैं उसमें पूर्णता पा सकते हैं जैसा कि प्रकृति का इरादा है, और अलौकिक सत्यता प्रत्येक शब्द, प्रत्येक उच्चारण में, तब आपका जीवन खुशहाल होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी आत्मा की तुलना में कहीं अधिक शांतिपूर्ण, अधिक रुकावटों से मुक्त कहीं नहीं जा सकते। दुनिया बदलाव के अलावा और कुछ नहीं है। हमारा जीवन केवल धारणा है। नुकसान न उठाना चुने और आपको नुकसान महसूस नहीं होगा। नुकसान महसूस न करे और आपको नुकसान नहीं हुआ है। प्रत्येक घटना सही है। बारीकी से देखो और तुम देखोगे। यह मत देखो कि आपका दुश्मन देखता है और उम्मीद करता है कि तुम ऐसा करोगे, बल्कि यह देखो कि वास्तव में क्या है। आपका रूपांतरण हमेशा इस दृढ़ विश्वास पर आधारित होना चाहिए कि यह सही है या दूसरों को लाभ पहुंचाता है और कुछ नहीं। हम जो कहते हैं और करते हैं उनमें से अधिकांश आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसे खत्म कर सकते हैं तो आपके पास अधिक समय और अधिक शांति होगी। हर पल अपने आप से पूछे, क्या यह आवश्यक है? छोटी छोटी चीजों को उनकी जरूरत से ज्यादा समय न दे। दोस्तों, मेडिटेशन, ध्यान, इस बुक की समरी का पार्ट 1 आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले पॉइंट हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं, तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।